सीमा अपनी सौतेली माँ अन्नू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सौतेली माँ अन्नू की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम मनीषा था। अनु आए दिन सीमा पर अत्याचार किया करती थी, उसे मारा करती थी और घर का सारा काम सीमा से ही करवाया करती थी। साथ ही अपनी बेटी मनीषा से घर का एक भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मुझे सोने की बालियां चाहिए। मेरी सहेली की मम्मी ने उसे सोने की बालियां दिलाई हैं, तो आप भी मुझे सोने की बालियां दिलाओ ना। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर लगे हैं ना। या तेरी माँ तो बहुत सारा पैसा छोड़ गई है, हाँ? जो तेरे लिए सोने की बालियां लेकर आऊं। हाँ माँ, दिला दो ना, एक बालिया ही तो चाहिए मुझे। अरे जा अपने बाप से मांग। मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए सोने की बालियां दिलाती, ना कि तुझे। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी है जो मैं तेरे लिए सोने की बालियां दिलाऊं। मेरा दिमाग खराब थोड़ी है अभी। सीमा रोते रोते अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे सोने की बालियां चाहिए। मेरी जो सहेली है उसकी मम्मी ने उसे सोने की बालियां दिलाई हैं, तो मुझे भी सोने की बालियां दिलाओ ना। अरे सोने की बाली, अभी तो तू बहुत छोटी है सीमा, क्या करेगी ये सब पहनकर? नहीं पापा, मुझे सोने की बालियां चाहिए तो चाहिए, मतलब आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। अच्छा ठीक है, मैं जब शाम को आऊंगा तो तू मेरे साथ चलियो। तुझे जैसी बालियां पसंद आएंगी मैं वैसी ही बालियां तुझे दूंगा। अब खुश है? बाबा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो। ऐसे ही शाम को सीमा अपने पापा के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है। सीमा एक जोड़ी कान की बालियों को पसंद कर लेती है। सीमा के पापा उन बालियों को उसे दिला देते हैं। सीमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अपने पापा के साथ जब वो घर आती है, घर पर आकर वो अपनी माँ को वो बालियां दिखाती है। ये देखो, पापा ने मुझे सोने की बालियां दिलाई है माँ। सोने की बाली? अगर दिलाना ही था तो अपनी दोनों बेटियों को दिला देते। तुझे ही क्यों दिलाई उन्होंने? हाँ, अगर मनीषा ने देख लिया कि तेरे पास सोने की बालियां हैं तो वो भी रोने लगेगी। अब मैं उसे कहाँ से लाऊंगी सोने की बालियां? तू तो बड़ी है और समझदार है, वो तो छोटी है ना, तो उसे कैसे समझाऊं मैं? तू एक काम कर, मुझे अपनी बालियां दे दे। अगर मनीषा रोएगी तो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन मनीषा ने तो अभी बालियां देखी भी नहीं है माँ, वो तो रोई भी नहीं। अरे तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी रोए? तेरी वजह से वो भी है? देख, ये सब बोलकर मेरा दिमाग खराब मत कर। चुपचाप ये बालियां मुझे दे दे, वरना तेरे कान गरम कर दूंगी और गरम गरम चिमटे से लगा दूंगी। सीमा डरकर कान की बालियां निकाल कर अपनी माँ को दे देती है। अनु बालियों को अपने पास ही रख लेती है। सीमा रोते रोते फिर से अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, मुझे दूसरी बालियां दिला दो। वो जो बालियां थी वो मनीषा ने ले ली मुझसे, दूसरी वाली चाहिए। सीमा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से सोने की बालियां ला कर दूं। अब जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें फिर से एक नई बाली दिला दूंगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा इंतजार करो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। वो मुझे कहीं से भी सोने की बाली ला कर देती। आप मुझसे प्यार नहीं करते पापा, और ना ही मम्मी प्यार करती है। अरे ऐसी बात नहीं है बच्चे, मेरे पास जब पैसे थे तब मैंने तुम्हें सोने की बालियां दिला दी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से सोने की बालियां दिलाऊं, और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि हम जब मर्जी तब खर्च कर सके। हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें बिना कहे सोने की बालियां ला कर दूंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं चाहिए सोने की बालियां। सीमा रोते रोते अपने घर से निकल जाती है और वो एक जंगल की तरफ जाती है। उस जंगल में काफी पेड़ पौधे और नदियां होती हैं। ये सब देखकर सीमा एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोते रोते कहती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मनीषा से प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? तभी एक पेड़ सीमा से कहता है, क्या हुआ सीमा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें भी सुन सकता हूँ। कौन से जादुई पेड़ हो तुम? मैं जादुई सोने के गहने का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर बहुत सारे गहने हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ।
क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेड़ पर तो कोई गहना नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे पेड़ पर जो गहने हैं वो तुम्हें तभी दिखेंगे जब मैं खुद तुम्हें वो गहना देना चाहूंगा, वरना कोई भी इस गहने को नहीं देख सकता। ऐसा भी है क्या? लेकिन मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सोने की बालियां चाहिए। तुम कितनी मासूम बच्ची हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बालियों के साथ साथ और भी बहुत सारे गहने दूंगा, और तुम्हें भविष्य में जब भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में ऐसा है? हाँ सच में, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? वादा ये करोगी कि मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के गहने दूंगा और तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगी, चाहे वो तुम्हारी सौतेली माँ हो या फिर तुम्हारे पापा, तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच की बात किसी को नहीं बताऊंगी, फिर वो चाहे मेरी माँ हो या मेरे पापा। ठीक है। वो जादुई पेड़ सीमा को अपनी जादुई शक्ति से कुछ सोने की बालियां और कुछ गहने दे देता है। ये सब लेने के बाद सीमा अपने घर आ रही होती है। सीमा के कानों में सोने की बालियां देखकर उसकी माँ अजीब सा मुंह बनाकर उससे कहती है, अरे ये सोने की बालियां कहाँ से लेकर आई है तू? ये सोने की बालियां मैं कहीं से भी लेकर आई हूँ, आपको इससे क्या लेना देना? आपने थोड़ी ना दिलाई है मुझे। अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? हाँ? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही, बस मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ये बालियां कहाँ से लेकर आई हूँ, और आपको इससे क्या लेना देना कि ये बालियां मुझे किसने दिलाई। अनु को सीमा की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडे से सीमा की पिटाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर अचानक से सीमा के पापा आ जाते हैं और वो अनु को खींचकर एक तमाचा लगाते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद सीमा अपने पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है अवधपुर के गांव में एक अर्जुन नाम के आदमी की। अर्जुन बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। अर्जुन को पेड़ पौधों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो पेड़ पौधों की बहुत देखभाल किया करता था। अर्जुन के घर के पास एक बागीचा था। उस बागीचे में सिर्फ 3 ही पेड़ थे। उन तीनों पेड़ों की देख रेख अर्जुन ही किया करता था। असल में बागीचे और बागीचे के पेड़ किसी और के थे। उसके बावजूद भी अर्जुन उन तीनों पेड़ों की देखभाल और बागीचे की देखभाल खुद से किया करता था। ऐसे ही एक दिन बागीचे का मालिक वहां आता है और वो अर्जुन को उन पेड़ों की देख रेख करते हुए देख लेता है और कहता है, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा बागीचा है और आप इस बागीचे की देख रेख क्यों कर रहे हैं? आपने किसी से पूछा है? माफ करना भाई साहब, लेकिन मुझे पेड़ पौधों की देखरेख करना बहुत अच्छा लगता है और ये पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बेजान हो रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें समय से पानी वगैरह दे रहा था ताकि ये स्वस्थ रहें। और जरूरी नहीं है कि ये पेड़ पौधे या फिर ये बागीचा मेरा होता तो ही मैं इनकी देखरेख करता। अगर ये आपका बागीचा भी है तो कोई बात नहीं, ये आपका ही रहेगा। ठीक है, जितनी देखरेख करनी थी आपने कर ली। अब मैं इन तीनों पेड़ों को कटवाना चाहता हूँ। इस बागीचे में एक आलीशान बंगला बनवाना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस बागीचे को नष्ट करना चाहते हैं? साथ ही इस बागीचे में जो 3 पेड़ हैं उन्हें भी आप काटना चाहते हैं? जरा आप एक बार इस बागीचे की तरफ ध्यान से देखिए। इसकी खूबसूरती को देखकर आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसे नष्ट करें। तुम होते कौन हो मुझे ये चीजें समझाने वाले? ये मेरा बागीचा है और मैं इसे चाहे काटूं या फिर कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। तो मुझे मत सिखाओ, समझे? अरे भाई साहब, चाहे आपको बुरा लगे या कुछ भी, मगर मैं इस बागीचे को नष्ट करने नहीं दूंगा आपको। अब आपको जो बन पड़े वो आप कर लीजिए। तेरी दिक्कत क्या है? ये मेरे पेड़ है, मेरा बागीचा है, मैं इन्हें कुछ भी करूं। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैं जो भी हूँ, लेकिन आपको ये सब करने नहीं दूंगा। ये 3 पेड़ नष्ट करने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें भी सांस लेने का हक है। उस बागीचे के मालिक को गुस्सा आ जाता है और अगले दिन उस बागीचे का मालिक अपने कुछ आदमियों को लेकर पेड़ काटने के लिए आता है।
तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और अर्जुन गुस्से से उन लोगों से कहता है, ये सब क्या है? आप लोग क्यों पर्यावरण को नष्ट करना चाह रहे हैं? तो फिर आ गया बागीचे में, हाँ? आऊंगा मैं बीच में। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे होते हुए मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से अर्जुन पर हमला करवा देता है। अर्जुन में अचानक से बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो वहाँ खड़े सभी लोगों को मार मार कर खूब मजा चखाता है। किसी को पेड़ पे उल्टा लटका देता है तो किसी को गोल गोल घुमा देता है। ये सब देखकर मालिक डर जाता है और वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन को खुद में हुए ये परिवर्तन बड़े ही अजीब लगते हैं। उसको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, इतनी शक्तियाँ उसके पास कहाँ से आई। तभी उन 3 पेड़ों में से एक पेड़ अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम घबराओ मत। ये शक्तियाँ तुम्हें हम 3 पेड़ों की मदद से मिली है और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर कि तुम एक इंसान होकर भी बेजुबान पेड़ के लिए इतना लड़ रहे हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम कोई आम पेड़ नहीं है, हम तीनों एक जादुई पेड़ हैं। मगर ये जादुई शक्तियाँ हम उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो मन के साफ होते हैं, जैसे कि तुम। अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से ही हम सही सलामत हैं और हम तीनों पेड़ अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर वो तीनों पेड़ अपनी पेड़ की पत्तियों से बहुत सारे गहनों की बरसात शुरू कर देते हैं। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी अर्जुन उन पेड़ों से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और आगे भी मैं अपने फर्ज को ध्यान में रखूंगा और लोगों को बताऊंगा कि पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ों से होने वाले गहनों की बारिश से निकले गहने अर्जुन उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और जरूरत पड़ने पर गहनों की मदद से गहनों को बेचकर जो भी पैसा उसे मिलता उससे वो अपनी जरूरत को पूरी करता और जो पैसे बचते उन्हें पेड़ पौधों के पानी और खाद में लगा देता था।